हेलो। Hello. या हेलो। Can you hear me? हाँ 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 मैम। जी, तो हम क्या बोल रहे थे? आप कुछ मेरा जवाब दे रहे थे सवाल का, मैं भूल गई। In fact, थोड़ा सा मैं भी चलिए कोई बात नहीं। आपकी अभी मैं कमेंट ही देख रही थी, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप डीएम नहीं देखते मल्हार भाई, ऐसे क्यों? हाँ एक्चुअली अब मैं इस चीज का मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप डीएम नहीं देखते हो। मैं डीएम देख नहीं पाता हूँ, प्रॉब्लम ये क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो हाँ मैं फटाक से मैंने वीडियोस बनाए, अपलोड कर दिया। सो बेसिकली हम जहाँ शूट करते हैं तो वहाँ पे इश्यू रहता है नेटवर्क। हम्म। तो उसके कारण क्या होता है कि एक तो वीडियो अपलोड करते 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 टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वीडियो अपलोड करने रखा है तो हम्म। वो रख के फिर मैं शॉर्ट देने चला जाता हूँ। शॉर्ट देके आता हूँ तब तक भी वीडियो अपलोड होती नहीं अच्छा। तो इट टेक अराउंड लाइक हाफ एन आवर। ओ। तो बीच बीच में ऐसा होता है। अब जब हम निकल के घर वापस आते हैं तो थोड़ा टाइम हो जाता है एंड देन थके इतने होते हैं कि हाँ फटाफट मेकअप निकाल के या तो नीचे खेलने चले गए या तो फिर वापस नहा धो के हम लोग सो गए। जस्ट बिकॉज कि सुबह 6 बजे का कॉल टाइम रहता है। हम्म। सो एवरीवन है लाइक वी हैव टू बी देयर बाय 6-6:30 तक, मतलब 6:30 तक मेकअप वगैरह सब शुरू होता है। तो ये सारा जो फास्ट 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 जो साइकिल चलता है ना उसमें मैं डीएम एक्चुअली देख नहीं पाता हूँ। तो बहुत सारे लोग अब जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं देखता हूँ सबकी हाँ कंप्लेंट्स, जहां तक मैं बोलूँ कि कंप्लेंट्स जो आती है वो ये है कि सर अब डीएम क्यों नहीं देखता हूँ। तो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, मैं डीएम इसीलिए नहीं देख पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, प्रॉब्लम ये है। आ, तो किसी प्लीज आप में से ने कोई बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी ने ये, लेकिन हार्नेस के जो सीन होते हैं, जो एक जगह से आप दूसरी जगह उठते हैं, वो कितने मुश्किल है, क्योंकि पूरा बांध दिया जाता है आपकी आर्म्स को और सीन पूरा पलट दिया जाता है। कितना मुश्किल है वो। ट्रस्ट मी, आई एंजॉय दैट थिंग बिकॉज अच्छा। मैं बचपन से ही बंदर हूँ। तो मुझे कूदना पाना वैसे भी अच्छा लगता है। हाँ। और मैं एमएमए ट्रेनिंग प्रोफेशनली भी करता हूँ, जो किक बॉक्सिंग होता है या फिर जिम्नास्टिक होता है। तो मुझे अगर कोई हार्नेस पहना दे फिर मैं खुद उस हार्नेस में से निकलने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को निकालने देता हूँ। मैं फुल अच्छा। ऑन एंजॉय करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ यार और शॉर्ट्स लगाओ यार, जितना कर सकता हूँ आई कैन शो माय स्किल्स, मैं जितना कर कर पाऊँ या जितना। तो मुझे वो बच्चे जैसा मन है मेरा थोड़ा, कि बच्चे को अगर झूले पे बिठा दिया फिर वो रोता ही नहीं मैं नहीं उतरूंगा, तो बस मेरा वैसा ही है, अगर मेरे को हार्नेस लगा तो मैं माँ में वापस नहीं आऊंगा। सो आई जनरली एंजॉय डूइंग दैट। सो सो आई टुक मॉडलिंग सिंस और आई वाज किड आई एक्टिंग, टुक मल्हार क्या एंजॉय सॉरी करते हैं? मॉडलिंग और एक्टिंग? एक्टिंग एक्टिंग मॉडलिंग मैं पहले करता था। मैंने रैम्प शोज भी बहुत सारे प्रिंट शूट्स भी किए हैं, रैम्प शोज भी किए हैं। बट एक्टिंग ऐसी चीज है ना जो यहाँ से निकलती है। लेकिन वो आप कोई कैरेक्टर जब आप प्ले करते हो तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है कैरेक्टर को समझने में को। सो मुझे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि हाँ मुझे टाइम लगा हो। तो कैरेक्टर को एक बार आपने समझ लिया उसके बाद परफॉर्म करने का जो मौका मिलता है ना, वो पता नहीं वो अलग से ही शुरू से है मेरे अंदर कि मुझे मॉडलिंग से ज्यादा एक्टिंग लगती है। लाइवनेस, लाइवली चीजें करना मुझे ज्यादा पसंद है। एंड दैट टू जब चैलेंज वाली चीज तब आती है जब कोई चीज आपको ऑन द स्पॉट करनी होती है। तो और वो जो ऑन द स्पॉट करने वाली चीजें होती है ना वो ऐसी होती है, इतनी नेचुरल तरीके से हो जाती है और वो हमेशा ब्यूटीफुली बाहर आती है। तो एक्टिंग इज लाइक मेरा ज्यादा प्रेफरेंस एक्टिंग को जाता है। मॉडलिंग इज ओके, आई एंजॉय इट, ऐसा नहीं है कि मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, बट एक्टिंग में ज्यादा एंजॉय। किसी ने ये भी पूछा है कि आप सेट पे जो है वो हनुमान जी को प्रभु कहते हैं, उन्होंने सुना होगा, और श्री राम को हाँ राम, श्री राम मतलब राम ही कहते हैं, क्या ये रियल लाइफ में भी ऐसा है? हाँ हो जाता है, हो जाता है। तो कई बार निर्भय सैंडोज और उसमें घूम रहे होते हैं तो मैं रोड पे भी उनको अरे प्रभु आइए ना चाय पीते हैं, अरे प्रभु हाँ। आइए ना थोड़ा खा लेते हैं। तो हाँ। वो एक निकनेम जैसा हो गया है, प्यार से निकल ही जाता है प्रभु करिए। हाँ। तो सुजॉय है तो सुजॉय को भी अरे राम जी चलो ना यार, हम्म। वो चीज हो जाती है। हम्म। तो
विच इज गुड एक्चुअली। तो वो सेट पे और ज्यादा लाइक बॉन्ड दिखता है, फ्लो निकलता है, वो चीज तो वही हो जाती है। और मेरे ख्याल से अभी आने वाले आजीवन तक मेरे मुंह से यही निकलेगा उन लोगों के लिए या कि अगर कहीं मिल भी गया, अरे प्रभु जी आप, अरे बहुत अच्छा लगा आपको मिल गई हो, अरे राम जी आप गले मिल गए, तो और मजा आता है, बिल्कुल। वही खुशी अलग होती है। सो मल्हार, एक सीरियस क्वेश्चन ये भी है कि यहाँ हम देखते हैं बीटीएस में फैंस देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है, टीवी पे आ रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ काम कर, लेकिन ऑफ स्क्रीन स्टोरी जर्नलिस्ट को पता होती है, उसके पीछे की बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बताइए, अपने जितने भी फैंस आपको देखते हैं या फिर जो हमारे थ्रू आपको देखेंगे, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी चीजें होती हैं? जैसे पसंद ने बताया कि पूरे 1 साल तक, 1.5 साल तक कोई कॉल नहीं करता है, कोई प्रोडक्शन हाउस अगर आपको सिलेक्ट भी कर देता है, उनके पास आपका लिस्ट होता है लेकिन वो आपसे बात नहीं करते। उस दौरान आपको कई सारी चीजें करनी है, घर चलाना है, खुद का मुंबई में रहना है या फिर उमर गांव में रहना, बहुत सारी चीजें। आप बताइए अपने फैंस को कि यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहा। मैं फैक्ट चीज बताता हूँ, नॉर्मल इंसान में और एक्टर्स में, नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में जितने फेलियर्स देखता है ना, पूरी जिंदगी के फेलियर्स, वो एक एक्टर सिर्फ एक हफ्ते में देखता हम्म, है, सिर्फ एक हफ्ते में। अच्छा। अगर आज जितनी भी कास्ट है, वो राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, हनुमान जी हो, सीता हो, रावण हो, हम्म, कोई भी हो, इससे पहले शायद 100 लोगों के ऑडिशंस और मॉकशूट हो चुके होंगे। हाँ। 100 में से, 500 में से, 200 में से, 50 में से एक सिलेक्शन। हम्म, सही। सो बेसिकली इट इज टफ जॉब। तो उसके लिए पेशेंस और पैशन, हम्म, ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। हम्म, बीइंग एज एन एक्टर, सबसे पहले सबको ये लगता होगा अरे एक्टिंग आनी चाहिए। हम्म, नहीं, एक्टिंग से पहले आपके अंदर पेशेंस और पैशन होना जरूरी है, हम्म, तब जाके आप एक्टर बन पाओ। हम्म, ये दो क्वालिफिकेशंस ऐसे हैं जो कहीं लिख के किसी सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं मिलते, हम्म, वो आपके हृदय में से आते, आपके हार्ट में से आते, वो चीज है। दूसरी चीज जो होती है, हर एक एक्टर में एक चीज अगेन कॉमन मिलेगी, हम्म, वो ये है कि हर चीज को बांटना और सेव करना कितना जरूरी होता है, वो एक एक्टर से ज्यादा कोई नहीं समझेगा। बिकॉज वो चाहे बॉलीवुड के एक्टर हो, चाहे वो फिल्म टीवी सीरियल्स के एक्टर हो, हम्म, हम सारे एक्टर्स को एक चीज पता है, आज अगर एक सुपरस्टार 500 करोड़ की फिल्म करता है ना, ही इज नॉट हैप्पी। हम्म, अंदर एक फियर होता है हम्म, कि आज मैंने, मेरी फिल्म में 500 करोड़ का बिजनेस किया है, तो अब अगली फिल्म को 600 करोड़ का करना ही पड़ेगा, और एल्स शायद उनका करियर खत्म है। वैसे ही हर एक्टर को ऐसा होता है कि यार आज मैंने परफॉर्म किया, दिस जॉब इज डन नाउ, नाउ व्हाट अबाउट अनदर जॉब। हम्म। ये एक फियर हर किसी का रहता ही है। दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कि एक नॉर्मल इंसान जो पूरी जिंदगी में फेलियर्स देखता है, वो एक एक्टर सिर्फ एक हफ्ते में देखेगा। हम्म, शायद एक एक्टर 50 जगह ऑडिशन देता है ना, तो शायद एक बार उसका कोई सिलेक्शन, नॉट बिकॉज कि उनको एक्टिंग नहीं आती, हाँ। बिकॉज वो लुक में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम्म, परफेक्ट है नहीं है, फिजिक वाइज, बॉडी वाइज। और दूसरी एक और चीज है कि सिर्फ बॉडी बनाने से आप हर कैरेक्टर में फिट नहीं हो सकते हो। हम्म, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे किरदार भी हैं जहां पे फिजिक का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हाँ। बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, ये सारी चीजें भी मैटर करती है प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो बिल्कुल। आप अगर उस प्रोजेक्ट में फिट हो हम्म। तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आपको दूसरा काम। क्या आपने करियर हार्ट ब्रेक देखा है यहाँ पे आके? करियर हार्ट ब्रेक तब होता है जब आप उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेते हैं। हम्म, आपने अगर शुरू से, एक्टिंग की ट्रेनिंग तो होती ही है, बट रियल ट्रेनिंग ये होती है कि आपके पेशेंस अगर आपके पास है तो आपका हार्ट ब्रेक कभी नहीं होगा। और एक एक्टर बनने के लिए सिर्फ
फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक्टर हूँ तो मेरे पीछे मेरे पेरेंट्स थे, मेरा फैमिली था जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं आज एक्टर बन पाया, इसीलिए मैं आज अपने पैरों पे खड़ा हो पाया। एंड द सेम थिंग गोज विथ एवरी एक्टर, एवरीवन, बिकॉज हार्ट ब्रेक आपका तब होता है कि आपने अपने से मेहनत की, आपने कहीं और नौकरी करके बिजनेस करके पैसे इकट्ठा किए, आप एक पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री में आए, इंडस्ट्री में आने के बाद आपने वेट किया, तब तक जो आपने घर चलाया, ठीक है। तो घर चलाना एवरीवन नोज इट इज नॉट इजी जॉब, हर चीज का हिसाब होता है, हर चीज का कैलकुलेशन होता है, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो जाता है आफ्टर दैट व्हाट, तो वहां पे फैमिली सपोर्ट होता है। जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक कि आपको पहला प्रोजेक्ट मिल नहीं जाता, वंस यू स्टार्टेड वर्किंग डेफिनेटली वो आपका फिर थ्रू आउट पूरी लाइफ जाएगा। बट जब तक नहीं होता है तब तक आपको फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो आज जितने भी एक्टर्स हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, चाहे वो फिल्म में देख रहे हो, चाहे टीवी सीरियल्स में देख रहे हो, हर एक एक्टर के पीछे उनके घर वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अंदर से मुझे जब होता है ना कि मैं अपनी टीम को भी इंट्रोड्यूस करूँ, जो प्रेक्षक हमें लाइक कर रहे हैं, तो वो हमें लाइक किसकी वजह से कर रहे हैं? जो लोग हमें दिखा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, एसके सर है, गायत्री मैम है, ठीक है, स्वास्थ्य प्रोडक्शन पूरा है, यहाँ पे जो पूरी टीम काम कर रही है, प्रोडक्शन टीम है, ठीक है, हमारी कैमरा टीम है, तो ये लोग जब हैं तो हम हैं, और तब जाके प्रेक्षक हमें देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एज एन फैमिली, जब आप फैमिली को दिमाग में रखते हो तो दिस इज ऑल्सो आवर फैमिली। इन लोग की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं आप लोगों को। अगर ये लोग इनमें से एक भी टीम नहीं होगी ना तो हम नहीं दिख पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जितना रिस्पेक्ट हम एक्टर्स का होता है उतना ही रिस्पेक्ट कैमरे के पीछे जो लोग हैं उन लोगों का भी हो, बिकॉज उन लोगों का स्ट्रगल बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, शायद हम एक्टर्स का डेफिनेटली दिख जाएगा। या आज जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, दूसरे एक्टर्स ने दिए, हम लोग बोलते भी हम ये मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो मुझे ऐसा होता है उन लोगों को भी एक बार इंट्रोड्यूस करके उनकी भी मेहनत में दिखाऊं कि हाउ हाउ हार्ड दे आर वर्किंग। सो दिस इज द थिंग। किसी ने ये भी लिखा है कि सब मिलके जामोन जी की बहुत टांग खिंचाई करते हैं, ऐसा क्यों? सच में ऐसा है क्या? एक्चुअली क्या है, फैंस बहुत ध्यान देते हैं, उनकी नजरों से कुछ नहीं बचता है भाई। उनका जो कॉस्ट्यूम है ना, उनका कॉस्ट्यूम, उनके कॉस्ट्यूम में वो इतने क्यूट लगते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि, और एक्चुअली अब मैं आपको जामुन जी की एक बात बताता हूँ। हम जैसे मैंने बोला कि हम बिना कपड़ों के खाली वो ज्वेलरीज होती है, हमारे पाँव जल रहे होते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब होती है वो जामुन जी की होती है, बिकॉज उनका पूरा प्रोस्थेटिक है। अच्छा। उनका फेस पूरा ढकता है। So the moment he wear his this thing, जो उनका मुखौटा वो जो पहनते हैं ना, वो बेचारे पूरे भीगे हुए होते हैं अंदर से। अच्छा। तो उनको सांस लेने के लिए आप जो आगे जो जो दांत और वो जो मुंह देख रहे हो ना, बस वो वहीं से सांस ले पाते हैं। अच्छा। अगर वो उन्होंने पहना है ना, और उनको पानी भी पीना है तो बॉटल के अंदर स्ट्रॉ डाल के दी जाती है, देन ही ड्रिंक्स द वाटर। तो बट वो इंसान ऐसा है, तरुण शर्मा नाम है उनका, तरुण, ही इज लाइक ही इज अ जैम ऑफ अ पर्सन। वो इंसान हिलता नहीं है, वो आगे और मस्ती करेगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कट होता है ना, तो बहुत क्यूट लगता है, तो मैं बोलता अले मेरा बच्चा, तो वो सामने करता है अरे मैं तुम्हारा बच्चा, मैं तुम्हारा बच्चा। सो वो चीजें ना बहुत ज्यादा ये करती, तो धीरे धीरे हर किसी का शुरू हो गया कि मतलब उनके बाल बहुत है, तो बोलते अले जामुन जी को गर्मी लग ली, गर्मी लग ली। सो ये सारी चीजें हमको अलाइव रखती है, बहुत मजा आता है मस्ती करने में। जस्ट बिकॉज आई थिंक वो छोटा भी है वहां पे सबसे, तो थोड़ा सा वो एक वो चीज। यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। सो फैंस से कुछ नहीं छुपता है, बहुत छोटी छोटी चीजों को गौर करते हैं। यस यस, हर चीज। और मैंने हमेशा देखा है कि अगर कोई बीटीएस डलता भी है ना, तो उसमें जो दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं सिर्फ उनको नहीं दिखते, एकदम पीछे कोई छोटा सा कोई दिख रहा होगा ना, वो भी वो देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा पीछे हनुमान जी है बैठे हुए, अच्छा उनका खाली होठ दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है ना, तो तुरंत ही नीचे कमेंट आता है अरे हनुमान जी का पूरा फेस क्यों नहीं लिया, यू नो। सो
आई लव यू गाइस फॉर दैट, थैंक यू। तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किसके वीडियो के लिए आपके पास आती है? रिक्वेस्ट तो मतलब सी, ऐसा नहीं है कि एवरीवन वांट्स टू सी ओनली राम जी, ओनली लक्ष्मण जी। एक्चुअली हमारा ऑडियंस ऐसा ना, वो सबको हाँ। बराबर प्यार करता है। तो अगर कोई बेचारा आधा भी कट गया है ना फ्रेम में से, तो तुरंत ही लिख के आता है, अरे हनुमान जी क्यों नहीं दिख रहे, अरे जामुन जी क्यों नहीं दिख रहे, अरे जामुन जी खाली हाथ दिख रहा है नो। सो आई लव दैट थिंग, एंड मैं कोशिश करूंगा कि फ्रेम में हर कोई कवर हो। आई ट्राई माय बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ये भी लिखते हैं कि जब पूरी वानर सेना पगला जाती है जब रील कोई बनती है, तो ऐसा है? आई वो थिंक मस्ती वो ऑफ होती है, स्क्रीन मस्ती जो कर रहे सब होते हैं। लोग बहुत जोश में करते हैं, सब हाँ। लोग बहुत एंड जोश में आ जाते हैं। मल्हार द लीडर उनके अरे बाप रे, मेरे नाम पे बिल फट रहे हैं उनके। एक रील भी तो है, शायद लेकिन आपने मस्ती बनाई, करना तो आप लोगों ने लाइवनेस बनाई रहती है थी, तो मजा बंदोबद्दी आता वाली, है। जो काफी वायरल हुई थी। आई थिंक ये सब उसके बारे में ही बात हाँ कर रहे हाँ, तो हैं। वो भी हम लोग जिम में मस्ती कर रहे थे, हम्म, और ऑलमोस्ट हमारा वर्कआउट खत्म ही हो गया था। सो सडनली तरुण केम एंड ही सेड कि चलो ना भाई, लेट्स लेट्स मेक समथिंग। तो हाँ, बोले चलो थोड़ा फनी बनाते हैं तो देखने में भी मजा आएगा, लाइक तो वैसे हमने वो बनाई थी। एंड ट्रस्ट मी, वो जो आप देख रहे हो ना, इट वाज नॉट प्लान्ड। हाँ, वो हम कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। हम्म, सो ऐसे मैंने बोला ना, ऑन द स्पॉट जो चीजें होती है ना, चाहे वो काम हो या मस्ती हो, उसमें हम्म, हमेशा उसका रिजल्ट ना बहुत अच्छा निकलता है। बिल्कुल। सो प्रिफर एज ए एक्टर आप क्या प्रेफर करते हैं, आउटडोर शूट, इंडोर शूट? मुझे ना लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कंपनी से। अगर आपकी कंपनी सही हुई ना, तो आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो, चाहे वो बीच हो, चाहे वो जंगल हो। मैं तो बोलता हूँ कितनी भी खराब जगह क्यों ना हो, इफ योर कंपनी इज गुड, यू आर गोइंग टू एंजॉय वर्क लाइक दिस, यू नो। तो अगर 5 और लोगों मेरे के हिसाब नाम से मल्हार को इंसान लेने को पड़े बेस्ट बडीज में, तो कौन होंगे वो सेट के, जिनके साथ सबसे ज्यादा आपकी बेस्ट जमती बडीज, हो? हम्म, यार बेस्ट बडीज में तो मैं सही बताऊंगा तो बेस्ट बडीज में एवरीवन इज माय बेस्ट बडी। हम्म, क्योंकि मैं बताता हूँ, हमारी टीम में से अगर कोई भी इंसान, अगर मैं अभी यहाँ बैठे बैठे किसी को मिस्ड कॉल भी कर दिया ना, तो तुरंत ही सामने कॉल बैक आएगा, तो तुरंत ही फ्लैग पे भाई क्या हुआ, अच्छा। यू नो। तो एवरीवन इज लाइक बेस्ट बडीज यार, वो चाहे एक्सवाइजी, यहाँ तक कि आई टेल यू व्हाट, अगर मैं किसी अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी मिस्ड कॉल कर दूंगा तो वो भी दौड़ता हुआ आ जाएगा। अच्छा। सो एवरीवन इज सो लाइक यू नो, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ऐसा नहीं खाली हम एक्टर्स के अंदर ही मस्ती होती है, प्रोडक्शन पीपल, डायरेक्शन के सारे लोग, बहुत सारे लोग, एवरीवन इज कनेक्टेड। हम्म। तो बहुत अच्छा लगता है। तो लास्ट क्या होगा उन जो जितने भी फैंस आपको प्यार कर रहे हैं, इस मुझे लगता है कि इस शो से आपको बहुत प्यार मिला है। एक्सपेक्टेड था जब ये शो आपको मिला था, क्योंकि आपकी एंट्री जो है मिड शो में हुई थी, और शो बिल्कुल पहले ही लोगों की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप यहाँ पे हो गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी सोचा नहीं था। और हम्म, जब ये चीज होने लगी तो और ज्यादा फैमिली जैसा हमको फील होने लगा। हम्म, और स्पेशली, और एक चीज है, भगवान ने ना फ्रेंडशिप जो बनाई है ना, वो हम इंसानों के ऊपर छोड़ा है। बिकॉज सी, आप अगर देखने जाओ तो सारे रिश्ते बन के आते हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी है वो ऊपर से लिख के आते हैं। बट एक फ्रेंडशिप ऐसी चीज है जो हम, भगवान ने हमको हक दिया है हम्म, कि आपको दोस्त बनाने, आप बनाओ जिसको बना सकते हो। हम्म, तो वो, और जब आपके सही में बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं ना, तो यू फील सो थैंकफुल टू गॉड हम्म, कि आपने एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता दिया हम्म, कि आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। हम्म, कौन क्या है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, क्या डिपार्टमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंडशिप डज मैटर, वो दूसरी बाकी चीजें मैटर नहीं करती। हम्म, और सही दोस्त वही होता है जो सिर्फ आपके हैप्पीनेस में या आपके सुख में नहीं, आपके दुख में भी आगे खड़ा हो। हम्म, तो यहाँ पे हमेशा मैंने देखा है इस टीम में खास करके, कि अगर देखो एक्शन सीन्स भी होते हैं, लग जाती है, और बुरी तरीके से भी लगती है, या थोड़ा कम भी लगता है, या तो बीमार भी। मुझे पता है इतनी गर्मी में हम लोग सब काम कर रहे हैं, तो एक एक करके हर किसी की हालत खराब होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान अगर आपको आके पूछता है ना, भाई आपने दवाई ली, हम्म, बहुत बड़ी बात है। हम्म, बहुत बड़ी बात है अगर कोई आपको एटलीस्ट आके ये पूछता है आपने दवाई ली, नहीं ली तो मैं ला के देता हूँ।
और जो इंसान बोलता है ना वो मीम भी करता है। Really? वो अगर आपने हाँ बोल दोगे वो लेके आएगा हम्म, और आपको दवाई खिलाएगा। सो दैट वो चीज है। तो एवरीवन इज बेस्ट, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कुछ नहीं है। शो खत्म होने की भी चर्चा है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, जो चीज शुरू हुई है ना वो एक ना एक दिन खत्म होनी ही है। सो हम जितना प्रेजेंट में रह के उस चीज को एंजॉय करेंगे ना, वो चीज आपको मरते दम तक आपके दिल में बस के रहेगी। अगर मैं अपना फ्यूचर का सोच सोच के अरे ये शो तो खत्म हो गया, ये शो, सो मैं क्यों उस चीज में अपना टाइम बर्बाद करूं, क्यों मैं अपनी प्रेजेंट को एंजॉय क्यों ना करूं। हम्म, आज मैं किसी के साथ भी बैठा हूँ, किसी भी कास्ट के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, तो वो कॉन्वर्सेशन में एंजॉय करता हूँ। आई बिलीव इन दैट थिंग। आज अगर मैं थक भी गया हूं ना तो उस थकान को भी मैं एंजॉय करता कि यार आज तो मस्त नींद आएगी, अब थक गया हूँ, सो जाऊंगा अच्छे से। हम्म। सो आई बिलीव इन टू लिव इन द प्रेजेंट, नॉट इन पास्ट और नॉट इन फ्यूचर। तो जो वो अभी क्या का चीज समय है होगी ना जो वही बेस्ट है। आप सबसे ज्यादा मिस करोगे जब ये सब आपके दोस्त नहीं होंगे? ऑब्वियसली शो नहीं होगा, आप सब अलग अलग शोज में चले जाएंगे। डेफिनेटली सी, हम सारे इंसान ऐसे हैं कि हम अपनी लाइफ की बेस्ट चीजें, बेस्ट मोमेंट, आपको भी बहुत सारी ऐसी आपकी बेस्ट मोमेंट रही होंगी आपके फ्रेंड्स के साथ, जो आज हम्म, मे बी स्कूल टाइम की होगी या मे बी कॉलेज टाइम की होगी या मे बी रिसेंट आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जो दोस्त होते हैं सर, हम सब ऐसे हैं, हम सारे इंसान ऐसे हैं। तो बेस्ट टाइम जब आपका बनता है ना, बस वो बन जाता है, फिर वो आप लास्ट मोमेंट पे शायद दांत भी नहीं रहेंगे ना, तभी भी हम 75 ईयर्स के होंगे तब हम याद करेंगे, हाँ, अरे उस टाइम भी तो बहुत मजा आता था। हाँ। यू नो, तो वो एक जो खुशी मिलती है ना, जो हमारे फेस पे स्माइल आती है और जो सामने वाला सुन रहा होता है उसके फेस पे स्माइल आती है, दैट डज मैटर। हम्म। तो मेरा लास्ट सो सवाल आई आपसे बिलीव इन टू स्टे इन। जाते जाते मल्हार ये है कि बीइंग अ गुजराती, बीइंग अ गुज्जू, एक्टिंग ऐसी है जिसमें आपका कोई श्योरिटी नहीं है, आज काम है कल शायद नहीं भी हो सकता है बहुत टाइम तक। किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, सेविंग और अपने फ्यूचर को लेके प्लान करते हैं? यहाँ पे सारे लोग बहुत एज जुड़ाव है, होल लेकिन वर्ल्ड शायद नोज, आपको पता ही होगा इस सेट पे सारे लोग खर्चे पर्चे को लेके सब अच्छे से चलते हैं अपना। देखो एज होल वर्ल्ड नोज, हर गुजराती पैसा बचाता है। हम्म। तो अब यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, इस सेट पे आने के बाद मुझे ये पता चला खाली गुजराती पैसा नहीं बचाते, हर इंसान पैसा बचाता हाँ। है। तो वो एक 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 नई कोई कहावत आ गई है अभी, हम सबको पता है कि मुझे कल की फिक्र नहीं है, हम्म, मुझे परसों की फिक्र है। हाँ, कल के लिए तो सेविंग रखी हुई है मेरे पास परसों के लिए नहीं है। तो हाँ। यहाँ पे आके भी मैंने यही देखा कि एवरीवन इज सेविंग मनी एंड लाइक कि मतलब सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है। आप जो पैशन इतना सारा है हर एक इंसान के अंदर कि आज ये किया कल वो करेंगे, पर तो डेफिनेटली सेविंग तो हर कोई करेगा ही करेगा, हम्म। बिकॉज हर किसी को फ्यूचर अपना अच्छा ही रखना है, कि किसी को डाउनफॉल देखना नहीं है। हम्म। बट जितना बेस्ट हो सकता है सेविंग हो सकती है तो करो सेविंग। मैं इनफैक्ट हमारे प्रेक्षकों को भी बोलता हूँ, अगर आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी पड़े हैं ना, तो आप प्लीज उसमें से ये मत सोचिए कि आपके पास 10 रुपए तो मैं 8 रुपए की चॉकलेट खाऊंगा और 2 रुपए के च्युइंगम खाऊंगा। आप इनफैक्ट ये सोचिए कि मेरे पास 10 रुपए है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 रुपए की च्युइंगम खाता हूँ, तो 8 रुपए में बचा के रखता हूँ। तो पर ये बहुत यहाँ ज्यादा मल्हार, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचाना जस्ट बिकॉज आप एक्टिंग में है, आपको शो ऑफ भी थोड़ा बहुत करना होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आपके पास होते हैं, उन पे भी आपका इन्वेस्टमेंट जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है होता है। नहीं, कैलकुलेशन ही वैसा होता है कि मुश्किल आपको आई नहीं। अच्छा, आपका किस तरह से इट्स लाइक, कैलकुलेशन रहता है? मेरा कैलकुलेशन हम्म, मेरा कैलकुलेशन हमेशा से ये रहता है कि जहां तक देखो, मुझे वैसे ना बचपन से कपड़ों का, जूतों का बहुत शौक है, घड़ियों का अच्छा। मुझे बहुत शौक है। हम्म, तो जब से थोड़ा सयाना हुआ तब से एक चीज मैंने देखी कि मैं एक ऐसी ब्रांड या तो एक ऐसी चीज खरीदता हूँ जो मिनिमम 12 साल तक चले। ओ। चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो शू हो, चाहे वो वॉच हो, हाँ, आप एक बार खरीदो लेकिन ऐसी खरीदो जो जिंदगी भर आपका साथ ना छोड़े। हम्म, तो आप जब भी पहनो वो नई ही रहेगी। और एक चीज डिपेंड करती है, हम सबको सीखना चाहिए कि आपके पास जो चीज है, आपने एक हैंडकरचीफ क्यों ना खरीदा हो,
गिव रिस्पेक्ट टू योर क्लोथ, गिव रिस्पेक्ट टू योर थिंग्स, बिकॉज यही सारी चीजें आपको आगे चल के अच्छा ही दिखाने वाली। अगर आप अपनी, जैसे हम हमारे फैमिली मेंबर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स का रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे अगर हम अपनी चीजों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, बाइक हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, उसको अगर मेंटेन नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज आपके पास ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगी। तो जो है उसे आप बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली यूज करिए, और वो चीज भी आपका साथ देगी। और ये चीज राम जी ने भी कही है कि इस दुनिया में कण कण की रिस्पेक्ट करो। आज आप जिस रेत के ऊपर भी खड़े हो ना, तो उस रेत का भी एक अलग मजा है, उसकी भी रिस्पेक्ट करो, तो वही रेत आपको बहाने से आपको बचाएगी। जैसे हम स्तर के ऊपर खड़े होते हैं, जब पानी आता है, तो जब पानी वापस जा रहा होता है ना, तो आपके पैर अंदर फंस जाएंगे, आप अंदर जाओगे नहीं, यू नो। तो वो चीज है जो आपको, आप रिस्पेक्ट के कारण वो आपको बचाती है। तो यू रिस्पेक्ट द थिंग्स, थिंग्स विल सेव यू। तो थैंक यू सो मच अपना इतना वक्त देने के लिए, और तमाम फैंस जिन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं, बहुत सारे नहीं ले सकी लेकिन जितने भी लिए होंगे वो खुश होंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका, और लास्ट लास्ट जाते जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आपका प्यार बनाते रहिए, मैं वीडियोस बना के आपको दिखाता रहूंगा, हमारी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करता रहूंगा। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं एक ही चीज हर किसी को बोलना चाहता हूँ, ट्राई टू लिव इन प्रेजेंस। जो आपके पास है, जो आप देख रहे हो, जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपके दोस्त, आपके फैमिली जो है, वो सब कुछ प्रेजेंट में ही है। ज्यादा पास्ट का मत सोचो, ज्यादा फ्यूचर का मत सोचो, जो है उसको एंजॉय करो, तो अपने आप चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थैंक यू सो और सबसे बड़ी मच। चीज, श्री राम के ऊपर भरोसा है। बिल्कुल, सारे लोगों का श्री राम के ऊपर तो भरोसा है ही। श्री राम का शो इतना अच्छा चल ही रहा है, और हम तो चाहते हैं कि ये शो और अच्छा चले। बाकी देखते हैं चैनल वाले क्या डिसाइड करते हैं, आई एम श्योर कुछ अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सो मच मनहार, इतना समय देने के लिए, एंड बहुत सारी विशेष आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।